ड्रामा सीरियल हद का आखिरी एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। शहराम को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होने के बाद फरियाल उसका बहुत ध्यान रखती है। फरियाल खुदा के सामने रोकर उसके लिए दुआ करती है और कहती है कि या अल्लाह शहराम को बिल्कुल ठीक कर दे। शहराम जीनिया की वजह से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, लेकिन फरियाल शहराम को उस वक्त सहारा देती है जब उसे सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी। फरियाल शहराम का हर लम्हा ख्याल रखती है। शहराम फरियाल की ये मोहब्बत महसूस करता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि जीनिया ने तो कभी भी उसके साथ इस तरह से रवैया नहीं रखा। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी और अपने काम से और मेरे से जुड़े तमाम रिश्तों से उसे नफरत थी। वो किसी को मेरे साथ खुश नहीं देख सकती थी, लेकिन फरियाल ने मेरे खानदान के साथ मुझे जोड़ कर रखा। शहराम भी अब फरियाल की कदर करने लगता है और इन दोनों के रिश्ते में मजबूती आ जाती है। एक दिन फरियाल की तबीयत खराब होती है, तभी शहराम फरियाल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि फरियाल मां बनने वाली है। शहराम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि शहराम शुरू से ही अपनी औलाद को देखना चाहता था। लेकिन जीनिया ने शहराम को जो दुख दिया, अब फरियाल वो दुख खत्म करने वाली है। शहराम फरियाल का बहुत ध्यान रखता है, उसे हर चीज उसकी पसंद की ला कर देता है। फरियाल भी खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसने इतनी मुश्किलों के बाद ये दिन देखने को दिया। जबकि दूसरी तरफ जीनिया शहराम की मोहब्बत में अभी भी पागल है। लेकिन जीनिया की माँ जीनिया को कहती है, बेटा अब तुम शहराम को भूल जाओ, देखो दानिश तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करता हो। देखो तुमने शहराम से अपनी मर्जी की और अपनी पसंद की शादी कर ली और उसका अंजाम भी देख लिया। तुम शहराम को ये क्यों बताना चाहती हो कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती? तुम्हें चाहिए कि तुम दानिश के साथ खुश रहो। जिस पर जीनिया कहती है, जी मॉम आप शायद ठीक ही कह रही हैं। जीनिया और दानिश एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं और तभी दानिश जीनिया को प्रपोज कर देगा। जीनिया जो कि पहले ही काफी ज्यादा परेशान थी, अब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और दानिश और जीनिया की भी शादी हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जरार और महक के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा होगी। सीरत जरार और महक से माफी मांगेगी और कहेगी कि मैंने जो भी गलतियां की उन सब की मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। सीरत जरार को कहती है, जरार तुम कभी भी अपनी बेटी की वो तरबियत ना करना जो मैंने जीनिया की। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद शहराम और फरियाल के घर बेटा पैदा होता है। शहराम की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो फरियाल को अपनी हथेली का छाला बना कर रखता है। फरियाल को वो तमाम खुशियां मिलती हैं जिनकी उसने बचपन से ही ख्वाहिश की थी। और यूं होता है इस ड्रामे का दी एंड। तो दोस्तों आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए था? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।